एक ऐसा बिना सिर वाला शिकारी जिसका नाम सुनकर ही डर लगता है। वह बिजली की रफ्तार से आता और पलक झपकते ही इंसान का सिर धड़ से जुदा कर अंधेरे में ओझल हो जाता है। आज शहर की जानी मानी हस्ती वैन गैरेट अपनी वसीयत बनवाने नोटरी ऑफिस आए हैं। वैन गैरेट अपनी बग्घी में सवार होकर जैसे ही खेतों के वीरान इलाके से गुजर रहे थे, आसमान में बिजली कड़कने लगी। तभी वैन गैरेट को बग्घी के बाहर किसी घुड़सवार के आने और तलवार चलने की आवाज आई। जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो उनके बेटे का सिर कटा हुआ था। वैन गैरेट की हालत पस्त हो गई। खौफ के मारे उन्होंने चलती बग्घी से खेतों की ओर छलांग लगा दी। जान बचाने के लिए बेतहाशा भागे, लेकिन उस मौत के सौदागर से बच नहीं सके। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क सिटी की गलियों में कांस्टेबल क्रेन को एक रहस्यमयी लाश मिली। उसके सीनियर अधिकारी ने जांच के बजाय लाश को तुरंत जला देने का हुक्म दिया, लेकिन क्रेन पैथोलॉजी और सबूतों की मदद से मौत की असली वजह जानना चाहता था, जो उस दौर के अफसरों के लिए सिर दर्द बन चुका था। अदालत में भी क्रेन अक्सर पुराने और बर्बर सजा देने वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करता रहता था। क्रेन के इस विद्रोही रवैये से तंग आकर जज ने उसे एक ऐसा केस सौंपा जहां से उसका जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। वह खौफनाक जगह न्यूयॉर्क से 2 दिन की दूरी पर थी, जिसे दुनिया स्लीपी हॉलो के नाम से जानती थी। पिछले 2 हफ्तों में वहां 3 बेरहम कत्ल हुए थे और ताज्जुब की बात यह थी कि तीनों के सिर गायब थे। अब क्रेन के सामने चुनौती उस कातिल को बेनकाब करने और उसे कानून के कटघरे में खड़ा करने की थी। अगर वो नाकाम हुआ तो नौकरी जाएगी और सजा अलग से मिलेगी। जल्द ही कांस्टेबल क्रेन ने अपने सारे वैज्ञानिक उपकरण समेटे, अपने पालतू पक्षी को पिंजरे से आजाद किया और सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर अपनी हथेलियों पर बने उन अजीबोगरीब निशानों पर टिकी थी, जो उसके अतीत के किसी गहरे रहस्य की गवाही दे रहे थे। 2 दिन के थका देने वाले सफर के बाद वह स्लीपी हॉलो पहुंचा। वहां की गलियों में मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। जो इक्का दुक्का लोग खिड़कियों से झांक रहे थे, वे भी क्रेन को देखते ही डर के मारे किवाड़ बंद कर लिए। वहां सिर्फ जोनाथन मस्बत का परिवार निडर भाव से रह रहा था। गांव की सरहद पर बाल्टस वैन टैसल की विशाल हवेली खड़ी थी, जहां क्रेन को ठहरना था। हवेली के दरवाजे पर वैन टैसल की नौकरानी अपने प्रेमी के साथ रोमांस कर रही थी। अंदर जश्न का माहौल था, जहां क्रेन की पहली मुलाकात बाल्टस की खूबसूरत बेटी कैटरीना से हुई। जब क्रेन ने अपना परिचय देने में देरी की तो कैटरीना के मंगेतर ब्रोम के साथ उसकी तीखी झड़प हो गई। तभी बाल्टस वैन टैसल और उनकी पत्नी ने बीच बचाव किया। क्रेन ने अपनी पहचान उजागर करते हुए बताया कि उसे न्यूयॉर्क से यहाँ हुए 3 रहस्यमयी कत्लों की गुत्थी सुलझाने भेजा गया है। लेडी वैन टैसल ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी नौकरानी क्रेन को उसका कमरा दिखाने ले गई। वो क्रेन के यहाँ आने से बहुत खुश थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि क्रेन उस कातिल को पकड़ लेगा, जिसकी वजह से गांव में दहशत फैला हुआ था। तैयार होने के बाद क्रेन बाल्टस के उन खास रसूखदार दोस्तों से मिला जो इस गांव की सत्ता चलाते थे। डॉक्टर लैंकेस्टर, फादर स्टीनविक, मजिस्ट्रेट सैमुअल फिलिप्स और उनके नोटरी हार्डेनब्रुक। बाल्टस वैन टैसल यहाँ के सबसे बड़े जमींदार थे, जिन्होंने बहुत कम समय में बेशुमार तरक्की कर ली थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर पीटर वैन गैरेट, उनके बेटे डक वैन गैरेट और विधवा विंशिप का सिर कलम किसने किया? लाशें मिली पर सिर गायब थे। नोटरी हार्डेनब्रुक ने खौफनाक दावा किया कि एक कटा सिर वाला घुड़सवार शिकार के सिर काटकर नर्क ले जाता है। वैज्ञानिक ख्यालात के क्रेन ने इन बेतुकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। उसे यकीन था कि कातिल कोई इंसान ही है। और तब वैन टैसल ने उस खौफनाक घुड़सवार का इतिहास खोला। वह कोई साधारण सैनिक नहीं, बल्कि खून का प्यासा एक शिकारी था, जिसे दुश्मन की फौज ने अमेरिका की आजादी रोकने के लिए भेजा था। वह अपने डेयरडेविल नाम के काले घोड़े पर सवार होकर बिजली की रफ्तार से हमला करता और पलक झपकते ही सिर धड़ से अलग कर देता। उसने अपने दांतों को आरी की तरह नुकीला घिस रखा था, ताकि खौफ से ही दुश्मन का दम निकल जाए। उसका अंत 20 साल पहले पश्चिमी जंगलों में हुआ। जब सैनिकों ने उसे घेरा तो लकड़ियां चुन रही 2 छोटी लड़कियों ने उसकी मौजूदगी का इशारा कर दिया। एक लंबी लड़ाई के बाद सैनिकों ने उसे दबोच लिया और उसी की तलवार से उसका सिर कलम कर वहीं दफना दिया। वैन टैसल का मानना था कि वह शैतान अब कब्र से जाग चुका है और बदला लेने के लिए सिरों की तलाश में है। लेकिन क्रेन, उसने साफ कहा कि यह किसी रूह का नहीं, बल्कि किसी शातिर इंसान का काम है। क्रेन को यकीन था कि जल्द ही उस हत्यारे का गिरेबान उसके हाथों में होगा। इधर गांव का सबसे निडर माना जाने वाला आदमी जोनाथन मैसबैथ उस सिर कटे शैतान को खत्म करने के लिए घात लगाए बैठा था। लेकिन जैसे ही वह खौफनाक घुड़सवार सामने आया, मैसबैथ की हिम्मत जवाब दे गई। वह अपनी जान बचाकर भागा। घुड़सवार ने पीछा किया और एक ही वार में मैसबैथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। कांस्टेबल क्रेन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा वहां वैन टैसल और उसके करीबियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। क्रेन ने इस चौथे कत्ल की बारीकी से जांच पड़ताल की, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। मजिस्ट्रेट फिलिप्स को अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह किसी इंसान का नहीं, बल्कि उसी शैतान का काम है। जोनाथन मैसबैथ के अंतिम संस्कार पर उसका बेटा यंग मैसबैथ क्रेन से मिला। उसकी मां पहले ही मर चुकी थी और अब वह क्रेन के साथ रहकर अपने पिता के कातिल से बदला लेना चाहता था। लेकिन क्रेन ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया। इसी बीच मजिस्ट्रेट फिलिप्स ने क्रेन को एक चौंकाने वाली बात बताई। जोनाथन मैसबैथ चौथा नहीं, बल्कि 5वां शिकार था। कत्ल 5 हुए थे, लेकिन दफनाए सिर्फ 4 गए थे। फादर स्टीनविक
ट्रैफिक उन्हें ही घूर रहा था, जिसकी भनक लगते ही फिलिप्स वहां से खिसक ली। आखिरकार क्रेन ने मैसबेथ को अपने साथ रख लिया ताकि उसे गांव की अंदरूनी जानकारी मिल सके। अगले दिन उसने सभी पीड़ितों के ताबूत खुदवा कर लाशें बाहर निकलवाईं। जब उसने विधवा विंसशिप की लाश का बारीकी से मुआयना किया तो उसके पेट पर चीरे का एक गहरा निशान मिला। बिना देर किए क्रेन लाश को डॉक्टर लैंकेस्टर के पास ऑपरेशन के लिए ले गया। लैंकेस्टर ने आनाकानी करनी चाहिए तो क्रेन ने उन्हें और बाकी सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। असल में क्रेन खुद इस काम में नौसिखिया था और अपनी यह कमजोरी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। बहरहाल उसने ऑपरेशन पूरा किया और पता लगा लिया कि विधवा विंसशिप गर्भवती थी। यह खबर वैन टेसल के करीबियों को नागवार गुजरी। उसी रात उस सिरकटे घुड़सवार ने क्रेन का पीछा किया और उसे डरा कर वहां से भाग निकला। दरअसल वह असली शैतान नहीं बल्कि चोगा पहने किसी का शागिर्द था। तभी क्रेन को अपनी माँ की याद आई जो जादू टोना करना जानती थी। क्रेन के पिता एक पादरी थे और वे अपनी पत्नी की शक्तियों से खौफ खाते थे। क्रेन को याद था कि उसकी माँ कभी कभी नाचते नाचते हवा में उड़ने लगती थी। बचपन में उसकी माँ ने एक बात सिखाई थी, जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच्चाई हो। दो अलग अलग तस्वीरें भी एक जैसी लग सकती हैं। क्रेन को अब यकीन होने लगा था कि वह कोई चोगा पहना हुआ इंसान है जो उसे डरा कर भगाना चाहता है। रही बात क्रेन की माँ की, तो उसके पिता ने उसे काले जादू की डायन समझकर बहुत ही क्रूर सजा दी थी। ये देख छोटा क्रेन चौंक गया और गलती से नुकीले हथियारों पर हथेली रख दी थी। वही निशान उसके हथेली पर हमेशा के लिए छप गए। क्रेन जब पानी पीने नीचे आया तो देखा कि कैटरीना चोरी छिपे एक किताब पढ़ रही थी। उसने तुरंत किताब छिपा ली। इससे पहले कि क्रेन उसे गलत समझता, कैटरीना ने खुद बताया कि यह उसकी मर चुकी माँ की किताब है। उसके पिता का मानना था कि प्रेम कहानियां पढ़ने की वजह से ही उसकी माँ की मानसिक स्थिति बिगड़ी थी, जिसके चलते 2 साल पहले उनकी मौत हो गई। जिस नर्स ने बीमारी के दौरान उनकी देखभाल की थी, वही अब कैटरीना की सौतेली माँ लेडी वैन टेसल बन चुकी थी। लेकिन क्रेन के मन में अभी भी एक उलझन थी। आखिर उसे किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि बाल्टस वैन टेसल और पीटर वैन गैरेट के बीच खून का रिश्ता था। कैटरीना ने सहजता से जवाब दिया कि स्लीपी हॉलो में लगभग हर परिवार एक दूसरे से संबंधित है। कैटरीना ने आगे बताया कि जब वो पिता के साथ बचपन में स्लीपी हॉलो आई थी, तब वैन गैरेट ने ही उन्हें 1 एकड़ जमीन और एक छोटा सा खंडहर मकान दिया था। उसके बाद बाल्टस वैन टेसल ने उस खंडहर से इस आलीशान हवेली तक का सफर तय करने के लिए दिन रात एक कर दिए। कैटरीना की आज जो भी खुशियां थीं, वो उसके पिता की मेहनत की बदौलत थी। इसी बातचीत के दौरान कैटरीना ने क्रेन को अपनी माँ की वह पुरानी किताब सौंपी। वह क्रेन को अपना पुराना घर दिखाने भी ले गई, जो अब महज एक टूटा फूटा ढांचा रह गया था। दरअसल कैटरीना क्रेन को एहसास कराना चाहती थी कि उसके परिवार की जड़ें कड़े संघर्ष से जुड़ी हैं, लेकिन तभी क्रेन ने उसे वह तस्वीर दिखाई, यह जताने के लिए कि जो सच्चाई उसे अपनी आंखों से दिख रही है, जरूरी नहीं कि हकीकत भी वही हो। अब रात के सन्नाटे में क्रेन वैन टेसल के करीबियों की जासूसी कर रहा था। किसी बात को लेकर उनके बीच तीखी बहस हो रही थी। तभी मजिस्ट्रेट फिलिप्स अपना बोरिया बिस्तर समेटकर घोड़ा गाड़ी पर रखे और स्लीपी हॉलो छोड़कर भाग निकले। क्रेन ने आगे जाकर उनका रास्ता रोक लिया। उसे बस एक ही सच जानना था, विधवा विंसशिप के गर्भ में किसका बच्चा पल रहा था। फिलिप्स सब जानते थे, क्योंकि विंसशिप ने उन्हें बच्चे के पिता का नाम बताया था और वह चाहती थी कि मजिस्ट्रेट होने के नाते फिलिप्स उसे उसका जायज हक दिलाएं। चूंकि फिलिप्स ने इस राज को गोपनीय रखने की कसम खाई थी, इसलिए उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। उन्हें पक्का यकीन था कि विधवा विंसशिप की मौत का जिम्मेदार वही सिरकटा घुड़सवार है। ऐसी बेतुकी बातों से क्रेन का खून खौल जाता था। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और वह खौफनाक शैतान उनकी ओर तेजी से आता दिखा। पलक झपकते ही उसने फिलिप्स का सिर कलम किया और उसे अपने साथ ले गया। अब जाकर क्रेन की अक्ल ठिकाने आई कि इस गांव में सचमुच का एक खौफनाक भूत है। अगली सुबह जब वैन टेसल क्रेन की खबर लेने पहुंचे तो देखा कि डर के मारे उसकी हालत खराब थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि इस गांव में सचमुच का एक सिरकटा भूत है। वैन टेसल का इस नौसिखिए जासूस पर से भरोसा उठ चुका था। उन्होंने खुद न्यूयॉर्क जाकर इसकी शिकायत करने का फैसला किया। तभी क्रेन अपने कमरे से बाहर निकला और ऐलान किया कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया है। उसने ऐसे निडर लोगों की मांग की जो पश्चिमी जंगलों में उसका साथ दे सकें, लेकिन मैसबेथ के अलावा कोई तैयार नहीं हुआ। रास्ते में क्रेन को एक नई बात पता चली। मैसबेथ के पिता असल में वैन गैरेट के वफादार नौकर थे। वैन गैरेट और उनके बेटे की हत्या से ठीक एक दिन पहले पिता पुत्र में किसी बात को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ था। यानी उसी के बाद वसीयत बनी और घुड़सवार ने उनका काम तमाम कर दिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गुफा से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। डरपोक क्रेन ने मैसबेथ को आगे किया और खुद गन तान कर अंदर दाखिल हुआ। वहाँ एक रहस्यमयी तांत्रिक बुढ़िया रहती थी, जिसने बिना देखे ही पहचान लिया कि वे दोनों स्लीपी हॉलो से उस घुड़सवार का पता जानने आए हैं। बुढ़िया ने मैसबेथ को बाहर कर क्रेन को पकड़ लिया और खुद को बेड़ियों में जकड़कर चमगादड़ के खून से काला जादू किया। अगले ही पल उस पर एक शैतानी रूह सवार हो उठी। उसने चीखते हुए बताया, पश्चिम दिशा के आखिरी छोर पर तुम्हें मौत का पेड़ मिलेगा, वहीं खोद निकालो उस घुड़सवार की कब्र। क्रेन पश्चिम की ओर निकल पड़ा ताकि उस घुड़सवार की कब्र खोदकर उसे नींद से जगा सके। कुछ दूर जाने के बाद घनी धुंध के बीच उसे एक घुड़सवार दिखाई दिया। क्रेन तुरंत अपने घोड़े से उतरा और मैसबेथ को वहीं रुकने का इशारा कर दबे पांव उस साये का पीछा करने लगा। करीब पहुंचते ही उसने बंदूक तान दी और
उस घुड़सवार को पहचान बताने पर विवश किया। पता चला वो कैटरीना थी। वह यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि पूरे गांव में कोई और क्रेन का साथ देने को तैयार नहीं था। क्रेन को उसकी यह बहादुरी और साथ देने की बात दिल को छू गई। क्रेन खुद को रोक न सका और पहली बार स्वीकार किया कि वो कैटरीना को पसंद करने लगा है। इसके बाद तीनों उस घुड़सवार की कब्र ढूंढने निकल पड़े। जल्द ही उन्हें वह मौत का पेड़ मिल गया जिसका जिक्र तांत्रिक बुढ़िया ने किया था। क्रेन ने जैसे ही उसकी जड़ों को छुआ, उसकी उंगलियां खून से सन गईं। बिना देर किए उसने पेड़ की जड़ों पर कुल्हाड़ी चला दी। पता चला जड़ों के भीतर अब तक हुए सभी कत्लों के शिकारों के सिर सड़ रहे थे। क्रेन समझ गया कि यह पेड़ शापित रास्ता है जो इस दुनिया को सीधे नर्क से जोड़ता है। पेड़ के पास ही उस घुड़सवार की कब्र थी जिसे क्रेन ने तुरंत खोद डाला। वहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आया। घुड़सवार की अपनी खोपड़ी गायब थी। क्रेन को यकीन हो गया कि उसकी खोपड़ी किसी ने चुरा ली है, इसीलिए वह तब तक दूसरों के सिर काटता रहेगा जब तक उसे अपना सिर नहीं मिल जाता। आसमान में बिजली कड़की और उस नर्क वाले रास्ते में हलचल हुई। वह घुड़सवार वहाँ से बाहर निकला और नए शिकार की तलाश में निकल पड़ा। क्रेन ने उसका पीछा किया, लेकिन गांव पहुंचते ही वह धुंध में कहीं ओझल हो गया। गांव के एक घर में एक परिवार सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उस शैतान ने धावा बोल दिया। घर के मुखिया ने अपनी पत्नी और बेटे की जान बचाने के लिए घुड़सवार का सामना किया। पत्नी ने फुर्ती से अपने बेटे को घर के नीचे बने गुप्त तहखाने में छिपा दिया, लेकिन वह अपने पति को नहीं बचा सकी। आहट सुनकर औरत एक कोने में सांसें रोककर दुबक गई, फिर भी बच नहीं सकी। उनका मासूम बेटा भी उस दरिंदे से ज्यादा देर तक छिप नहीं सका। लड़के की दिल दहला देने वाली चीख सुनकर पहरे पर तैनात कैटरीना का मंगेतर ब्रोम उस ओर भागा। उसने देखा कि वह भयानक घुड़सवार अपने शिकार का सिर एक झोले में डालकर ले जा रहा था। ब्रोम ने बिना देर किए उस पर गोली दाग दी। एक पल को ऐसा लगा जैसे घुड़सवार घोड़े से गिरकर ढेर हो गया है। तभी वो उठ खड़ा हुआ और ब्रोम को नजरअंदाज कर वापस जाने लगा, लेकिन ब्रोम उसे खत्म करने के लिए व्याकुल हो उठा। क्रेन ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह घुड़सवार उसके लिए नहीं आया है, उसे जाने दे, लेकिन ब्रोम ने उसकी एक न सुनी। अचानक घुड़सवार ने क्रेन के छाती में तलवार घोंप दिया। ब्रोम उससे जी जान से लड़ा, पर अंततः वह भी उस मौत के सौदागर के हाथों मारा गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि वह बेरहम घुड़सवार क्रेन को जिंदा छोड़ गया। डॉक्टर लैंकेस्टर क्रेन का उपचार कर रहे थे। उसके घाव तो तेजी से भर रहे थे, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कैटरीना अपनी माँ की कुछ रहस्यमयी तांत्रिक विद्याएं जानती थी। उसने कौवे के पैरों को पानी में उबालकर कुछ प्राचीन मंत्र पढ़े और एक विशेष काढ़ा तैयार कर क्रेन को पिला दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस जादुई औषधि से वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। इसी बीच एक और कड़वा सच खुलकर सामने आया। ब्रोम वैन ब्रंट वैन गैरेट परिवार का आखिरी वंशज था, लेकिन अब वह खानदान पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसका सीधा मतलब यह था कि अब स्लीपी हॉलो का सबसे अमीर और शक्तिशाली घराना सिर्फ वैन टैसल का रह गया है। सारी जायदाद अब उनके हाथों में था। क्रेन तनिक भी देरी किए बिना नोटरी हार्डेनब्रुक के घर जा पहुंचा, पर हार्डेनब्रुक का कहीं पता नहीं था। तभी मैसबेथ की नजर अपने पिता के बैग पर पड़ी। वह दंग रह गया कि उसके पिता का बैग यहाँ क्या कर रहा है। क्रेन ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, हार्डेनब्रुक वहीं दुबका मिला। क्रेन की सख्ती के आगे नोटरी टूट गया और वैन गैरेट की वो आखिरी वसीयत सामने आई जिसने मौत के इस तांडव का सारा राज खोल दिया। बूढ़े वैन गैरेट ने विधवा विंसशिप से गुपचुप शादी कर ली थी। बैग में मिला मैरिज सर्टिफिकेट इस बात का पक्का सबूत था। वैन गैरेट ने अपनी वसीयत में सारा राजपाट विंसशिप के नाम कर दिया था। इस खूनी साजिश के पीछे 4 लोग थे। मजिस्ट्रेट फिलिप्स जिसने विधवा विंसशिप को सरकारी संरक्षण दिया, फादर स्टीनविक जिसने शादी करवाई, डॉक्टर लैंकेस्टर जिसने मेडिकल जांच की और नोटरी जिसने वसीयत तैयार की। जिस रात वैन गैरेट और उसका बेटा जायदाद के लिए लड़ रहे थे, नौकर जोनाथन मैसबेथ वहीं मौजूद था। वो इकलौता चश्मदीद गवाह था, इसलिए षड्यंत्रकारी ने बाप बेटे को मारने के बाद जोनाथन का भी काम तमाम करवा दिया। नोटरी अब क्रेन के पैरों में गिरकर गिड़गड़ाने लगा। उसे लालच तो था, पर अंदाजा नहीं था कि ये खेल इतने सारे कत्लों तक पहुंच जाएगा। रही बात सिर कटे घुड़सवार की, तो उस षड्यंत्रकारी ने ही कब्र से घुड़सवार की खोपड़ी चुराई थी ताकि उसका इस्तेमाल करके वैन गैरेट के पूरे खानदान को एक एक कर ठिकाने लगा सके। वो षड्यंत्रकारी बाल्टस वैन टेसल ही हो सकता था, क्योंकि वही वैन गैरेट का सबसे करीबी रिश्तेदार था और उसी को सारी जायदाद विरासत में मिली थी। क्रेन जब वापस अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कैटरीना वहां कुछ कर रही थी। पूछने पर उसने बहाना बना दिया कि उसे क्रेन की याद आ रही थी। तभी क्रेन के हाथों में मौजूद उन दस्तावेजों ने कैटरीना की धड़कनें बढ़ा दी। क्रेन ने साफ कह दिया, मैं नोटरी ऑफिस से आ रहा हूँ और ये दस्तावेज यहाँ चल रहे साजिश का पुख्ता सबूत है। कैटरीना बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई, लेकिन कमरे की चौखट लांघते ही उसकी नजरें मुड़कर उन दस्तावेजों पर टिकी जिन्हें क्रेन डेस्क के अंदर छिपा रहा था। तभी एक मामूली मकड़ी को देखकर क्रेन की जान हलक में अटक गई। मकड़ी को पकड़ने के चक्कर में जैसे ही मैसबेथ ने बेड खिसकाया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड के नीचे काले जादू के निशान थे। डरपोक क्रेन अब गहरी सोच में डूब गया। उसी रात दरवाजा खुलने की आहट ने उन्हें सतर्क कर दिया। क्रेन दबे पांव पीछा किया तो देखा कि कैटरीना की सौतेली माँ लेडी वैन टैसल चुपके से अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, लेकिन मंजर रोमांस का नहीं बल्कि खौफ का था। क्रेन की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि वो औरत अपनी हथेली काटकर खून निकाल रही है। वो उल्टी
उल्टे पांव वहां से भाग आया। आकर देखा तो डेस्क खुला था और सबूत चोरी हो चुके थे। क्रेन बिना देर किए घोड़े पर सवार होकर कैटरीना के पुराने घर पहुंचा, जहां उसकी आशंका सच साबित हुई। वहां कैटरीना उन सभी सबूतों को आग के हवाले कर रही थी। क्रेन ने उसे समझाने की लाख कोशिश की, कैटरीना, ये सारे सबूत तुम्हारे डैड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। मैं उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। लेकिन कैटरीना को अपने पिता के ईमान पर अटूट भरोसा था। वह क्रेन से प्यार तो करती थी, पर अपने परिवार पर लगे इस दाग को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसी पल उसने क्रेन से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और उसे वहीं अकेला छोड़कर चली गई। अगली सुबह लेडी वैन टैसल खुद चलकर क्रेन के पास आई। उन्हें बखूबी अंदाजा था कि रात के अंधेरे में क्रेन ने उनका पीछा किया था। वो क्रेन से मिन्नतें करने लगी, अपने प्रेमी के राज को दबाना चाहती थी। तभी अचानक बाल्टस वैन टैसल वहां आ धमके। गांव में कत्लों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। नोटरी हार्डेनब्रुक ने भी क्रेन की सख्ती के डर से आत्महत्या कर ली थी। फादर स्टीनविक ने क्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पूरे गांव को शाम में चर्च बुलाए थे। बाल्टस ने क्रेन को आगाह किया, बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से भाग निकलो। सूरज ढलते ही लोग चर्च की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में लेडी वैन टैसल अपनी कटी हुई हथेली के लिए जड़ी बूटियां तोड़ने लगी। तभी वह सिरकटा शैतान बिजली की गति से आया और पलक झपकते ही उनको मौत के घाट उतार गया। बाल्टस जान बचाकर वहां से भागे और कैटरीना को इस भयावह घटना की खबर दी। पूरा गांव चर्च के भीतर कैद हो चुका था। कैटरीना वहीं पर काला जादू करने लगी। चर्च की खिड़कियों से घुड़सवार पर गोलियों की बौछार कर दी गई। इसी बीच क्रेन ने एक अजीब बात गौर की। वह शैतान चर्च की पवित्र बाउंड्री के भीतर कदम नहीं रख सकता था। अंदर का माहौल और भी गर्म था। बाल्टस और उनके साथी आपस में ही भिड़ गए। डॉक्टर लैंकेस्टर ने आखिरकार कबूल किया कि वे चारों दोस्त इन कत्लों के बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन फादर स्टीनविक ने उन्हें आगे बोलने ही नहीं दिया। फादर ने डॉक्टर को मारा और बाल्टस ने फादर को गोली मार दी। वे लोगों से बचकर चिल्लाए कि उन्हें सच जानना है, लेकिन तभी घुसवार ने एक नुकीला लोहा बाल्टस के सीने के पार कर दिया, जो एक लंबी डोर से जुड़ा था। उस डोर के सहारे उसने बाल्टस को घसीटकर चर्च की बाउंड्री से बाहर खींच लिया। फिर एक झटके में उनका सिर कलम कर दिया। अपनी आंखों के सामने पिता का यह हश्र देख कैटरीना वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। क्रेन कुछ न कर सका। हार मानकर उसने अगली सुबह स्लीपी हॉलो को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके दिल में एक टीस थी। उसे शक था कि इन सब हत्याओं के पीछे कैटरीना का हाथ हो सकता है, लेकिन वह प्यार के हाथों मजबूर था। रास्ते में कुछ लोग लेडी वैन टैसल की लाश ले जा रहे थे। क्रेन की नजर उनके हाथ पर पड़ी। हथेली कटने का निशान साफ दिख रहा था। तभी उसके कानों में अपनी माँ की वो बात गूंजी, जो सामने दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। पहली बार क्रेन ने कैटरीना की माँ की वह पुरानी किताब खोली। पन्ने पलटते ही वह अध्याय सामने आया जिसने कैटरीना के असली किरदार से पर्दा उठा दिया। वो आंख का निशान जो कैटरीना ने क्रेन के बिस्तर के नीचे बनाया था, जिसे क्रेन काला जादू समझता था, वह असल में सुरक्षा का एक प्राचीन कवच था। किताब में साफ लिखा था, यह निशान उस शख्स की रक्षा के लिए बनाया जाता है जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ताकि कोई भी बुरी शक्ति उसे छू तक न सके। अपनी इस भयानक भूल का एहसास होते ही क्रेन के पांव थम गए। उसी पल वह भागकर अस्पताल पहुंचा। उसने लेडी वैन टैसल की हथेली देखी। जख्म बिल्कुल ताजा थे, यानी वो लाश लेडी वैन टैसल की थी ही नहीं। उधर कैटरीना अपनी सौतेली माँ को जिंदा देखकर बेहोश हो गई। लेडी वैन टैसल उसे घसीटकर पुराने विंडमिल में ले गई। मैसबैथ ने यह सब देख लिया। इसी विंडमिल में उसने घुड़सवार की खोपड़ी छिपा रखी थी। यहीं से वह तांत्रिक विधियों से उसे जगाती थी और जिसको मरवाना होता उसके बाल भेंट चढ़ा देती थी। इस बार उसने कैटरीना का नाम लिया और उसी पल घुड़सवार जाग उठा। तभी कैटरीना होश में आ गई। वह हैरान थी, उसकी सौतेली माँ जिंदा कैसे है, जबकि उसके पिता ने खुद उसे मरते देखा था। लेडी वैन टैसल हंसकर बोली, तुम्हारा पिता डरपोक था, घुड़सवार को आते देख भाग गया था। उसने कुछ नहीं देखा। सच को झूठ और झूठ को सच बनाने के लिए लेडी वैन टैसल ने अपनी ही नौकरानी की हत्या कर दी। उसकी हथेली पर वही कट के निशान बनाए, अपने कपड़े पहनाए और उसकी लाश को अपनी जगह रख दिया। ये सब सिर्फ बदले के लिए था। असल में वह आर्चर परिवार से थी। कभी उनका घर यहीं पास में हुआ करता था, लेकिन उसके पिता की मौत के बाद घर के मालिक वैन गैरेट ने उन्हें निकाल बाहर कर दिया, जबकि उनका परिवार पीढ़ियों से उनकी परिवार का सेवा करता आया था। वह घर बाल्टस वैन टैसल को दे दिया गया, यानी बाल्टस, उसकी पत्नी और बेटी कैटरीना ने उनका घर छीन लिया। गांव वालों ने भी सहारा नहीं दिया, क्योंकि सबको लगता था कि उसकी माँ जादूगरनी है। मजबूर होकर वे जंगल में रहने लगे। 1 साल बाद उसकी माँ भी मर गई और तभी टेसा ने कसम खाई वह वैन गैरेट और वैन टैसल दोनों परिवारों से सब कुछ छीन लेगी। एक दिन उन दोनों बहनों का सामना उस घुड़सवार से हुआ। उन्होंने उसका अंत देखा था और उसकी कब्र भी। सालों बाद वह कैटरीना की बीमार माँ की नर्स बनकर घर में दाखिल हुई, सेवा का नाटक किया और एक दिन चुपके से उसका गला घोंट दिया। तब तक उसकी खूबसूरती का जादू बाल्टस वैन टैसल पर चल चुका था। अपने मकसद के लिए उसने उससे शादी कर ली। जायदाद हथियाने के लिए उसने एक एक कर सभी को रास्ते से हटाया। वैन गैरेट का पूरा परिवार, विधवा विंशिप, यहाँ तक कि नौकर जॉनथन मस्बात भी, क्योंकि वह घर के राज जान चुका था। अगले ही दिन उस नौकरानी के परिवार को भी मरना पड़ा, जिसे विंशिप ने सच बता दिया था। इतना ही नहीं, अपने खेल को बचाने के लिए उसने पादरी को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। उसी के जरिए नोटरी हार्डनब्रुक और मजिस्ट्रेट फिलिप्स का मुंह बंद करवाया। जहाँ तक डॉक्टर की बात है, नौकरानी के साथ उसके नाजायज
नाजायज रिश्ते का राज छिपाने के लिए उसकी भी बोलती बंद कर दी। उसने अपनी सगी बहन को भी मार डाला क्योंकि उसने घुड़सवार की कब्र का पता बताकर उनकी मदद की थी। अब बाल्टस वैन टसल की वसीयत के मुताबिक अगर कैटरीना मर जाती है तो सारी जायदाद लेडी वैन टसल की हो जाएगी और घुड़सवार तो उसे मारने के लिए निकल भी चुका है। इसी बीच कैटरीना और मैस्बैथ वहां से भाग निकले। विंडमिल के बाहर आते ही उनकी मुलाकात क्रेन से हो गई, लेकिन तभी वह सिरकटा घुड़सवार भी वहां आ पहुंचा। जान बचाने के लिए उन्हें फिर से विंडमिल के अंदर छिपना पड़ा, पर घुड़सवार ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी क्रेन को एक तरकीब सूझी। उसने विंडमिल चालू कर दी और ऊपरी हिस्से पर पहुंचकर अंदर आग लगा दी। फिर वे तीनों पंखों के सहारे लटक कर नीचे उतर आए। देखते ही देखते विंडमिल में जबरदस्त विस्फोट हुआ और वह मलबे में तब्दील हो गई। उन्हें लगा कि घुड़सवार मलबे में दब गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों तुरंत बग्घी लेकर भागे। घुड़सवार लगातार उनका पीछा करता रहा और आखिरकार लड़ते भिड़ते बग्घी पर। क्रेन और घुड़सवार के बीच बग्घी पर ही जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। तभी बग्घी पेड़ की एक टहनी से टकराई। घुड़सवार दूर जा गिरा, जबकि क्रेन घोड़े की रस्सी पकड़े हुए काफी दूर निकल गया, ठीक उसी मौत के पेड़ के पास जहां टेसा ने उन्हें घेर लिया। टेसा ने क्रेन को गोली मार दी और कैटरीना को दबोच लिया। घुड़सवार भी वहां पहुंच चुका था। तभी पता चला कि क्रेन की जान उसकी जेब में रखी किताब ने बचा ली। गोली उसी किताब पर लगी थी। क्रेन तुरंत संभला और झपट कर टेसा से वह खोपड़ी छीनने लगा। इसी बीच मैस्बैथ ने टेसा के सिर पर लकड़ी दे मारी। वह बेहोश हो गई। जैसे ही घुड़सवार कैटरीना को मारने के लिए आगे बढ़ा, क्रेन ने उसकी खोपड़ी उसे लौटा दी। घुड़सवार ने अपनी खोपड़ी को अपने धड़ से जोड़ लिया और अपना असली रूप पा लिया। फिर वह टेसा को अपने साथ घोड़े पर बैठाकर सीधे नर्क की ओर निकल गया। अंततः कैटरीना और क्रेन एक हो गए और दोनों हमेशा के लिए न्यूयॉर्क लौट गए। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।